फेक जॉब पोस्टिंग या घोस्ट जॉब पोस्टिंग का ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हो सकता है कि जिस जॉब पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो वो एक्चुअल ओपनिंग है भी नहीं। वेलकम टू वर्कवाइज कनाडा। आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि फेक पोस्टिंग होती क्या है, आफ्टर ऑल ये एग्जिस्ट क्यों करती है, इनका पर्पस क्या है एंड कंपनीज को इससे बेनिफिट क्या होता है। ऑल्सो विल डिस्कस हाउ टू आइडेंटिफाई दैम। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सो लेट्स डिस्कस कि फेक जॉब पोस्टिंग क्या होती है। एक ऐसी जॉब पोस्टिंग जिसको फुलफिल करने का कंपनी का कोई इरादा नहीं है। देयर इज नो सच इंटेंट ऑफ कंप्लीटिंग दिस और फुलफिलिंग दिस पोस्टिंग एंड एक्चुअली हायरिंग अ कैंडिडेट, उसे कहते हैं फेक जॉब पोस्टिंग। तो देन नेचुरली द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर किसी को हायर ही नहीं करना, अगर इंटेंट इज नॉट टू हायर समवन, तो जॉब पोस्टिंग निकालनी ही क्यों है? वेल, इसके कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग रीजंस हैं, बट उससे पहले एक बार डेटा पे नजर डालते हैं। वेल, इन द मंथ ऑफ मे resumebuilder.com ने एक सर्वे कंडक्ट किया 649 हायरिंग मैनेजर्स के साथ रिगार्डिंग दिस फेक जॉब पोस्टिंग इशू एंड द रिजल्ट्स वर क्वाइट शॉकिंग। 40% कंपनीज ने लास्ट ईयर में फेक जॉब पोस्टिंग्स को लिस्ट किया है। 30% कंपनीज में तो अभी भी करंटली एक एक्टिव फेक जॉब पोस्टिंग लिस्टेड है। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट दैट 70% ऑफ दोज हायरिंग मैनेजर्स सेड दैट इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है एंड इट इज़ मॉरली एक्सेप्टेबल। सो ये डेटा ये बात तो ज़रूर रिवील करता है कि इसमें डेफिनेटली कुछ बेनिफिशियल है कंपनीज के लिए, तभी ये प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा है। अब उसके पीछे के रीजंस को समझते हैं। इसको हमने 5 मेजर कैटेगरीज या रीजंस में ब्रेक डाउन किया है। सो लेट्स गेट इनटू इट। द फर्स्ट रीजन इज डेटा फार्म। सो कंसिडर कि कंपनी के पास अभी कोई एक्टिव जॉब पोजिशन नहीं है, बट मे भी हो सकता है फ्यूचर में हो, या फिर किसी एम्प्लॉय की डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है एंड दे वॉन्ट टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। तो इस केस में वो क्या करते हैं कि एक फेक जॉब पोस्टिंग डाल देते हैं सो दैट काफ़ी सारे रिज्यूमेज उनके पास आ जाएं, सो दैट दे हैव अ लिस्ट ऑफ गुड कैंडिडेट्स ऑन देयर फाइल। अब चाहे भले ही उनके पास अभी ओपनिंग नहीं है, मे बी जब बजट अप्रूवल्स हो जाएंगे या फिर अगर कोई ऐसा एम्प्लॉई जिस पर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है वो अचानक छोड़ के चला जाता है, तो उस केस में एटलीस्ट उनके पास एक काफ़ी अच्छा खासा टैलेंट पूल होगा जिसमें से वो किसी को चूज़ कर सकते हैं एंड अपने हायरिंग प्रोसेस को बहुत ईजी बना सकते हैं। So sometimes companies always want to keep your information on the file in case अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आता है तो। Now let me tell you a personal story because I've gone through this. मुझे कनाडा में काम करते हुए ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। अब 2021 से पहले ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज थी जहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजिशंस के लिए अप्लाई किया था, बट उस टाइम कोविड की वजह से दे वर नॉट अ लॉट ऑफ ओपनिंग्स, बजट कट्स भी थे एंड वॉट नॉट, तो उसके चलते मुझे कॉल्स नहीं आई ज़्यादा। बट अचानक जब 2021 में टेक मार्केट एंड उसके साथ इंजीनियरिंग जॉब्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो मुझे उन कंपनीज से कॉल आना शुरू हुए, जबकि मैंने उनमें पिछले 1 साल से अप्लाई भी नहीं किया था, बिकॉज दे हैड माई इन्फॉर्मेशन ऑन द फाइल। दैट्स हाउ कंपनीज एक्टिवली मेंटेन अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स दैट वुड बी अवेलेबल इन द मार्केट, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क एंड नाउ यू नो व्हाई दिस हैपेंस। सेकेंड मेजर रीजन इज टू अल्टीमेटली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी। अब फेक जॉब पोस्टिंग से प्रोडक्टिविटी और रेवेन्यू भी बढ़ता है, ये कैसे होता है? इसको समझने के लिए 2 सिनेरियोज देखते हैं। अब सिनेरियो 1, कंसिडर के एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं टू मीट द डेडलाइंस, एंड नेचुरली ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी की डिमांड बहुत ज़्यादा है आउटपुट की, लेकिन उतने एम्प्लॉयज़ नहीं है काम करने के लिए, तो इसलिए पर इंडिविजुअल जो लोड आता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो उनके सीनियर्स उनको काम ज़्यादा देते जा रहे हैं टू मीट द डेडलाइंस एंड दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरवर्क्ड। सो नाउ इमेजिन कि अब इस सिचुएशन में एम्प्लॉयज़ ने पुश बैक करना शुरू कर दिया है कि यार व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, आप लोगों की जो डेडलाइंस हैं वो तो अनरियलिस्टिक है, तो इस वजह से काम बहुत ज़्यादा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पुश बैक कई बार एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि टू पैसिफाई द सिचुएशन वो एक फेक जॉब पोस्टिंग लिस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ कंप्लेंट कर रहे हैं वो भी थोड़े शांत हो जाते हैं कि चलो एटलीस्ट हमारे सुपीरियर्स ने हमारी बात सुनी एंड दे आर ट्राइंग टू हायर हेल्प, बट द इंटेंशन इज़ टू हायर नो वन। ऐसा बहुत बार होता है, यूजली स्मॉल मीडियम साइज कंपनीज में ज़्यादा होता है, जहाँ पर बजट इश्यूज होते हैं, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कम होती है, उनमें ये प्रैक्टिसेस थोड़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। अल्टीमेटली जब एम्प्लॉयज़ थोड़े शांत हो जाते हैं एंड व्हेन दे काइंड ऑफ फील कि उनकी बात सुनी जा रही है, तो अपने आप उनकी प्रोडक्टिविटी वापस थोड़ी सी बढ़ जाती है। नाउ इसके ऑपोजिट एक दूसरा सिनेरियो कंसिडर करते हैं जहाँ पर एक एम्प्लॉय अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड अपने सुपीरियर्स या मैनेजर्स के बार बार कहने के बाद भी उसकी परफॉर्मेंस में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। सो कभी कभी इस केस में जस्ट टू सेंड अ वार्निंग सिग्नल कि यार इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल देन यू आर रिप्लेसेबल, तुम्हारी जॉब खतरे में है, इस चीज़ को नोटिफाई करने के लिए सहारा लिया जाता है फेक जॉब पोस्टिंग का। उस केस में क्या होगा कि वो जो एम्प्लॉई है उसी के रोल की एक फेक जॉब पोस्टिंग निकाल दी जाएगी
अब यार देखो, जब बात नौकरी पे बन आएगी तो परफॉर्मेंस तो अपने आप इंप्रूव हो ही जाएगी। तो कई बार कंपनीज फेक जॉब पोस्टिंग को यूज़ करती हैं फॉर अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ एज वेल। तो देखा कैसे दोनों सिनेरियोज में एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हालांकि सिनेरियो 1 में बढ़ी है रिलीफ की वजह से एंड सिनेरियो 2 में बढ़ी है डर की वजह से। बट अल्टीमेटली एम्प्लॉयर्स गॉट व्हाट दे वांटेड विद द हेल्प ऑफ फेक जॉब पोस्टिंग्स। इनफैक्ट अगर डेटा पे नजर डालें तो वो भी यही रिफ्लेक्ट करता है। इसी सर्वे के रिजल्ट के अकॉर्डिंग 77% हायरिंग मैनेजर्स रिपोर्टेड कि एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है इन फेक जॉब पोस्टिंग्स की वजह से। एंड 65% हायरिंग मैनेजर्स ने बताया कि इन फेक जॉब पोस्टिंग्स की वजह से एम्प्लॉय मोरल भी बढ़ा है। एंड देन डेफिनेटली एज अ बाय प्रोडक्ट 68% हायरिंग मैनेजर्स ने बताया कि इसकी वजह से अल्टीमेटली रेवेन्यू भी बढ़ा है, which I think is a natural progression. Next reason of fake job postings is to build a company perception कि हमारी ग्रोथ तो बहुत अच्छी चल रही है। कई कंपनीज ने इस टेक्निक को यूज करना शुरू कर दिया है टू प्रेजेंट अ गुड इमेज इन फ्रंट ऑफ देयर इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड ऑल्सो द एम्प्लॉयज। अब यार नेचुरली किसी को दिखेगा कि एक कंपनी में बहुत सारी पोस्टिंग्स निकली जा रही हैं, तो इट्स अ क्लियर इंडिकेटर कि हाँ ये कंपनी ग्रोथ के टुवर्ड्स है एंड दे हैव सम मनी इन द बैंक। तो इससे होता क्या है कि इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स का भरोसा बना रहता है एंड ऑन द अदर साइड एम्प्लॉय मोरल भी अप रहता है। Moreover, in case if a company wants to raise funds, तो वो काम भी थोड़ा आसान हो जाता है। सो इन्वेस्टर्स भी एक ग्रोथ की इमेज को देख के खुश हैं एंड ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयज को भी एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाता है कि हाँ एटलीस्ट हमारी जॉब तो सेफ है इफ दे आर हायरिंग मोर पीपल। सो दिस इज अनदर रीजन व्हाई दीस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ, व्हिच इज नेपोटिज्म इन द वर्कप्लेस। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। तो यार ऐसे कुछ लॉज एंड मैंडेट्स जैसे कि CHRA व्हिच इज कैनेडियन ह्यूमन राइट्स एक्ट एंड EEO व्हिच इज इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये बनाए गए हैं ताकि वर्कप्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो on basis of either gender or race or anything else, and also ताकि जो हायरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो फेयर रहें, उसमें सबको बराबरी का मौका मिले एंड किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो कंपनीज को अपनी हायरिंग के दौरान इन लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो मान लो कंपनी का कोई टॉप एग्जीक्यूटिव अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को कोई पोजीशन दिलवाना चाहता है, तो इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज अदरवाइज दे विल बी इन द वायलेशन ऑफ दीज लॉज। सो टू मेक दैट हैपन दे हैव फाउंड अ लूप होल व्हिच इज कॉल्ड फेक जॉब पोस्टिंग्स। इस केस में उन्हें पता है कि हायरिंग किसकी करनी है, बट टू मेक इट सीम लाइक कि हाँ फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो हुई हैं, एक जॉब पोस्टिंग को लिस्ट किया जाता है, उसमें कुछ एक आध इंटरव्यूज भी कर लिए जाते हैं एंड देन अल्टीमेटली सिलेक्शन उसी का होता है जिसका पहले से डिसाइडेड था। तो इससे क्या हुआ कि कंपनीज के पास एक लीगल कवर आ गया, बहुत सारी जो लीगल लाइबिलिटीज हैं वो उससे बच गए हैं। तो दिखावा वो ऐसे देते हैं कि हाँ हमने ये हायरिंग जो है बड़ी फेयर प्रैक्टिसेस के चलते की है, बट उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पहले से डिसाइडेड था किसको हायर करना है। सो ऐसे भी कई बार चीज़ें काम करती हैं। Unfortunately, it's true. Moving on to the last major reason, फेक जॉब पोस्टिंग का ट्रेंड इसलिए भी थोड़ा सा राइज पे है क्योंकि आजकल कंपनीज और एम्प्लॉयर्स एक सैलरी रेंज को पता करना चाहते हैं कि व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट सैलरी रेंज फॉर दिस काइंड ऑफ रोल। डिटेल में समझते हैं। तो एम्प्लॉयर क्या करता है कि उस केस में एक जॉब पोस्टिंग निकाल देता है विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ हायरिंग राइट नाउ, जस्ट टू चेक कि इस पर रिस्पॉन्स कितना आएगा। अब मान लो उस पर बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई, दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स हु आर रेडी टू टेक अप दैट रोल। तो इस केस में एम्प्लॉयर को एक एज मिल जाता है कि यार अगर मैं इस चीज़ के लिए 100K देने को तैयार था, तो अब हो सकता है कि मेरे को शायद अब 90K पर भी एक एम्प्लॉय मिल जाए, क्योंकि इस केस में सप्लाई ज़्यादा है ना। बट ऑन दी अदर हैंड लेट्स से कि रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता है, तो देन द एम्प्लॉयर नोज तो अभी शायद इस पोस्टिंग के लिए आई हैव टू पे टॉप डॉलर, पैसे ज़्यादा लगेंगे। अगर कंपनी 100K का बजट सोच के बैठी थी तो हो सकता है वो 110, 120 पे भी जाए उस चीज़ के लिए। तो ऐसे कंपनीज को हेल्प हो जाती है कि इस पर्टिकुलर रोल के लिए हम सैलरी रेंज क्या रख सकते हैं। ऑल्सो कई बार तो ऐसे केस में इंटरव्यू भी आ जाता है और उसमें कैंडिडेट को बुला के सिर्फ यही पूछा जाता है मेजरली कि भाई दूसरा कॉम्पिटिटर आपको कितना पे कर रहा है, दूसरा कंपनी आपको कितना ऑफर कर रही है। सो टू गेट एन आइडिया ऑफ द सैलरी रेंज। रिक्रूटिंग हेल नाम का एक सब रेडिट है, अगर आप उस पर जाके देखेंगे तो ये इशू काफ़ी प्रेवलेंट है कुछ दिनों से। वहाँ पर मैंने एक रिप्लाई देखा, किसी कैंडिडेट ने शेयर किया हुआ था एक्सपीरियंस कि यार मैंने एक जॉब पोस्टिंग पे अप्लाई किया, मुझे इंटरव्यू में बुलाया एंड आधे से ज़्यादा इंटरव्यू में यही पूछा जा रहा था कि यार दूसरी कंपनी कितना ऑफर कर रही है, मुझे तीसरा फलाना कंपेटिटर है वो कितना ऑफर कर रहा है। सो दे वर जस्ट ट्राइंग टू गेज द सैलरी रेंज। वेल ये तो हो गई रीजंस की बात, बट द सैड रियलिटी इज कि इन फेक जॉब पोस्टिंग्स के लिए ना कोई लीगल लॉज भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर जो एग्जिस्ट करते भी हैं दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन प्लेस एंड उनको एनफोर्स करना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कि क्या उस कंपनी का इंटेंशन एक्चुअल हायरिंग है कि नहीं। Even though LinkedIn, Glassdoor and other job platforms, they don't support these kind of postings. अगर आप LinkedIn की गाइडलाइंस को भी पढ़ेंगे तो LinkedIn का भी यही कहना है कि वो सिर्फ एक्टिव जॉब पोस्ट या एक्चुअल जो जॉब पोस्ट हैं जिनका इंटेंशन हायरिंग है उन्हीं को अपने प्लेटफॉर्म पर रखना चाहते हैं। बट अगेन LinkedIn के लिए भी ये वेरीफाई कर पाना बहुत मुश्किल है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर क्या एक फेक जॉब पोस्टिंग को लिस्ट कर रहा है या फिर एक एक्चुअल हायरिंग अटेम्प्ट कर रहा है।
सो दैट्स वाई अगर लॉज बन भी जाते हैं तो उसको इन्फोर्स करना मुश्किल है। वेल इस केस में हो क्या रहा है कि सिर्फ कैंडिडेट्स का मोरल डाउन हो रहा है जो इन जॉब पोस्टिंग्स पे अप्लाई करते हैं और सोचते हैं कि हमें इंटरव्यू कॉल नहीं आया क्योंकि कभी आना ही नहीं था। एंड दूसरा है कि उनका टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा है which they could have spent applying to real jobs. I can only hope that this situation gets better soon. But until then, हम ये तो डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम इन फेक जॉब पोस्टिंग्स को पहचान सकते हैं एंड एज कैंडिडेट्स अपना टाइम एटलीस्ट बचा सकते हैं। मैंने इस फोर्ब्स के आर्टिकल्स को पढ़ा जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे इन टर्म्स ऑफ हाउ टू आइडेंटिफाई दीज पोस्टिंग्स। तो इसमें मुझे कुछ पॉइंट्स वैल्यूएबल लगे एंड आई थॉट इट इज़ वर्थ शेयरिंग। जस्ट अ डिस्क्लेमर है कि आप 100% तो नहीं कंफर्म कर सकते कि यार कोई जॉब पोस्टिंग फेक है कि नहीं, बट एटलीस्ट इन गाइडलाइंस का यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हो एंड यू कैन एटलीस्ट आइडेंटिफाई पोटेंशियल फेक जॉब पोस्टिंग्स। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो द फर्स्ट थिंग इज टू चेक द जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आपको लग रहा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन काफी जेनरिक है, काफी वेग है, कोई उसमें रियल स्किल्स लिस्टेड नहीं है, तो देन देयर इज अ हाई चांस कि वो एक पोटेंशियली फेक जॉब पोस्टिंग है। तो ऐसी जॉब पोस्टिंग से बच सकते हो। हाँ, अप्लाई भी करना है तो कर दो, बट उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखो। सेकंड इज टू चेक कि जॉब पोस्टिंग लिस्टेड कब से है। अब देखो, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो परमानेंटली एक पोस्टिंग निकाल के ही रखती है, दैट इज अ जनरल हायरिंग, तो वो अलग केस है। बट कई बार आप देखोगे कि 6-6 महीने 5-5 महीनों से पोस्टिंग डली हुई है, उस पर कोई अपडेट नहीं है, तो दैट इज पोटेंशियली अ फेक जॉब पोस्टिंग। क्योंकि जूनियर से लेके अप टू मिड सीनियर लेवल तक के जो रोल्स हैं उनकी हायरिंग भी 5 से 8 वीक्स के अंदर हो जाती है यूजुअली। तो अगर कोई जॉब पोस्टिंग बहुत पहले से लिस्टेड है, देयर इज अगेन वेरी हाई चांस के इट इज पोटेंशियली फेक। वेल थर्ड इज कि अगर आपको किसी ऐसी जॉब पोस्टिंग से कॉल भी आ जाए बट वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं टू रिस्पॉन्ड, तो अगर रिक्रूटर बहुत टाइम ले रहा है टू शेड्यूल एन इंटरव्यू, बिकॉज मे बी दे आर शेड्यूलिंग द इंटरव्यू जस्ट फॉर गेजिंग द सैलरी रेंजेस एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, तो इस केस में भी आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहना है कि इट कैन बी अ फेक जॉब पोस्टिंग। तो देखो यार, द एम ऑफ द वीडियो इज नॉट टू डीमोटिवेट एनीबॉडी बट टू एक्चुअली शो व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस आर प्रेवलेंट इन द इंडस्ट्री। तो अगर आप अभी एक्टिवली जॉब सर्च में इन्वॉल्व हो तो उस केस में यू डोंट हैव टू बी वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ। हो सकता है कि आपने इन्हीं तरह की फेक जॉब पोस्टिंग्स पे अप्लाई किया हो, इस वजह से आपको कॉल ना आया हो। मे बी योर रिज्यूमे इज एक्चुअली गुड, मे बी योर स्किल्स आर मैचिंग 100%, बट द पोस्टिंग दैट यू अप्लाइड टू वाज फेक। तो थोड़ा ऑब्जेक्टिवली सोचने की ज़रूरत है एंड यू डोंट हैव टू बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। यू आर नॉट जस्ट competing with other candidates but also with these kind of practices. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब टू वर्कवाइज कैनेडा for more such videos. Until the next time.